आप देख रहे हैं पार्थशर समाचार सत्य परमो धर्म। चंद्रपुर सुपर थर्मल पावर स्टेशन के यूनिट क्रमांक 8 और 9 को कोयला आपूर्ति करने वाली कन्वेयर बेल्ट में रविवार देर रात करीब 11:30 बजे अचानक आग लग गई। कर्मचारियों ने तुरंत इसकी जानकारी अग्निशमन विभाग को देकर आग बुझाने के प्रयास शुरू कर दिए हैं। तत्काल कन्वेयर बेल्ट के अगले हिस्सों को काट दिया, जिससे आग आगे नहीं फैल पाए। अग्निशमन विभाग के वाहन ने मात्र 45 मिनट में ही आग पर काबू पा लिया। हाल ही में चंद्रपुर जिले के दौरे पर आए राज्य के वैद्यकीय शिक्षा और औषधि विभाग मंत्री अमित देशमुख द्वारा जिलाधिकारी कार्यालय के नियोजन भवन में आयोजित पत्र परिषद के बीच संतप्त डेरा आंदोलनकर्ताओं द्वारा जोरदार हंगामा करते हुए बकाया वेतन समेत अपनी विभिन्न मांगों की ओर मंत्री देशमुख का ध्यान आकर्षण किया गया था। इस घटना को गंभीरता से लेकर मंत्री देशमुख ने शनिवार 1 मई को जन विकास सेना के अध्यक्ष पप्पू देशमुख से फोन कर डेरा आंदोलनकर्ता कामगारों की समस्याएं जानी और सभी कामगारों की समस्या शीघ्र हल करने का आश्वासन दिया है। यहां बता दें कि कोरोना योद्धा ठेका कामगारों का बकाया वेतन को लेकर पिछले 83 से 84 दिनों से डेरा आंदोलन जारी है। इस संदर्भ में वैद्यकीय शिक्षा विभाग के सचिव और संचालक को इस समस्या का तत्काल हल निकालने के लिए निर्देश दिए गए हैं। वैद्यकीय शिक्षा मंत्री देशमुख के निर्देश पर उनके विशेष कार्यकारी अधिकारी गूंजकर ने आंदोलनकर्ता महिलाओं से बात करने की इच्छा व्यक्त की, जिस पर आंदोलनकर्ता शेवंता भालेरान नामक महिला से मोबाइल पर विस्तार से चर्चा कर जल्द से जल्द बकाया वेतन जमा करने का आश्वासन मंत्री अमित देशमुख की ओर से दिया गया है। ऐसे में वैद्यकीय शिक्षा मंत्री और उनके कार्यालय से मिला आश्वासन शासन न भूले, ऐसी अपेक्षा जन विकास सेना के अध्यक्ष पप्पू देशमुख ने व्यक्त की है। अमित देशमुख सरांचा चंद्रपूरला दौरा होता। आम्ही डेरा आंदोलनचे 2 महिला जे कलेक्टर ऑफिसमध्ये आपल्या गोष्टी मांडण्यासाठी गेलो होतो, आमचे व्यथा जे डेरा आंदोलन आहे त्याबद्दल, त्या गोष्टीवर एक तोडगा काढले सरांनी, अमित देशमुख सरांनी आपले पीएला फोन करायला लावितले। जनविकास कामगार संघाचे पप्पू देशमुख अध्यक्ष आहेत, त्यांच्या मोबाईलवर फोन केले आणि त्या 2 महिलांसोबत बोलांचा म्हणजे त्यांचा मन व्यक्त केलं आणि मी शेवंता भालेराव माझ्यासोबत बोलले फोनवर आणि म्हणाले की तुमच्या डेरा आंदोलनचा लगेच निकाल लागेल, 2-3 दिवसामध्ये तुमचा निकाल लागून जाईल आणि आम्हाला तुमची काळजी आहे। डेरा आंदोलनाला आज 82 दिवस पूर्ण झाले। आज या आंदोलनाचा 83वा दिवस आहे। 2 दिवसापूर्वी वैद्यकीय शिक्षण व औषध द्रव्य विभागाचे महाराष्ट्राचे मंत्री माननीय अमित देशमुख साहेब जेव्हा चंद्रपूरच्या दौऱ्यावर आले होते, तेव्हा या कामगारातील आंदोलनातील महिला कामगारांनी आपल्या वेदना त्या ठिकाणी मांडल्या, आक्रोश व्यक्त केला। मोठ्या संख्येने महिलांनी आक्रोश व्यक्त केल्यामुळे महाराष्ट्रभर याची चर्चा झाली आणि मंत्री महोदयांनी माननीय अमित देशमुख साहेबांनी या सर्व प्रकरणाची व्यक्तिगत दखल घेतली। आज दुपारी 4च्या दरम्यान माझ्या मोबाईलवर त्यांचे एक OSD आदरणीय गुंजकर साहेब यांचा मला फोन आला। अमित देशमुख साहेबांच्या वतीनं त्यांना माझ्यासोबत चर्चा केली। त्यासोबतच या आंदोलनातील ज्या महिलांनी मंत्री महोदयांसमोर आपल्या वेदना व्यक्त केल्या होत्या, त्यापैकी एका महिला कामगारांशी बोलण्याची इच्छा त्यांनी व्यक्त केली। मंत्री महोदयांनी त्यांना तशा प्रकारचे निर्देश दिले होते। त्यामुळे आमच्या या कामगारांमधील शेवंताताई भालेराव या महिला कामगारांशी OSD साहेबांनी चर्चा केली। मंत्री महोदयांनी लवकरात लवकर या प्रकरणावर तोडगा काढण्याचे आश्वासन दिले आहे, निर्देश अधिकाऱ्यांनी दिले असे आश्वासन आम्हाला OSD साहेबांनी दिली। आमची अपेक्षा आहे की आज कामगार दिनानिमित्त, महाराष्ट्र दिनानिमित्त मंत्री महोदयांच्या वतीने त्यांच्या OSD साहेबांनी जे आश्वासन आम्हाला दिले त्याचा विसर त्यांना पडणार नाही आणि डेरा आंदोलनामध्ये आम्हाला न्याय मिळेल, आमच्या कामगारांना न्याय मिळेल आणि कोविड रुग्णांची सेवा करण्याची लवकरात लवकर आम्हाला संधी मिळेल अशी सुद्धा आमची जनविकास कामगार संघाची अपेक्षा आहे। मनमाड सिटी पुलिस स्टेशन ने मनमाड सिटी और नंदगांव तहसील के क्षेत्र के नागरिकों से अपील की जाती है कि मनमाड पुलिस स्टेशन के पास पिछले कई वर्षों से 109 दोपहिया वाहन जमा है। अगर आप में से किसी की हो तो जांच कराकर ले जाएं, वरना मुद्दत खत्म हो जाते ही उनकी नीलामी की जाएगी। ये मनमाड पुलिस निरीक्षक सुभाष अनमूलवार ने रिपोर्टर सतीश परदेशी को जानकारी दी है। मी सुभाष अनमूलवार पुलिस निरीक्षक पोलीस स्टेशन मनमाड याद्वारे मी मनमाड
नांदगाव तालुक्यातील सर्व जनतेला आवाहन करतो, पोलीस स्टेशनला जवळपास 109 बेवारस मोटरसायकली मिळून आलेल्या आहेत. त्या बऱ्याच वर्षापासून पोलीस स्टेशनच्या आवारात पडून आहेत. मी याद्वारे संबंधित लोकांना मी आवाहन करतो की त्यांनी त्यांच्या मालकीच्या जर गाड्या असतील तर त्यांनी मालकी हक्क सिद्ध करून त्या घेऊन जाव्यात आणि ह्या सदरच्या गाड्या आम्ही तालुका कार्यकारी दंडाधिकारी नांदगाव यांच्या मार्फतीने आम्ही लिलाव करीत आहोत. त्या अनुषंगाने स्थानिक वर्तमानपत्र आणि प्रेस मीडियामध्ये प्रेस नोट सुद्धा देण्यात आलेली आहे. देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने कोहराम मचा रखा है। पिछले हफ्ते से लगातार प्रतिदिन 3.5 लाख से ज्यादा नए मरीज मिल रहे हैं। कोरोना मरीजों और कोविड से होने वाली मौतों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी से दहशत का माहौल है। देश की स्वास्थ्य प्रणाली चरमरा गई। देश भर के अस्पतालों में बेड, वेंटिलेटर, रेमडेसिविर और ऑक्सीजन की किल्लत जारी है। सैकड़ों लोग बिना इलाज के ही दम तोड़ रहे हैं। वहीं शमशान घाटों पर शवों के अंतिम संस्कार के लिए कई घंटों का इंतजार करना पड़ रहा है। कई राज्यों में टीकाकरण अभियान पर वैक्सीन की कमी से ग्रहण लगता नजर आ रहा है। देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने कोहराम मचाया हुआ है। हर रोज कोरोना के रिकॉर्ड तोड़ नए मामले सामने आ रहे हैं। इसी बीच अब कोरोना का कहर आईपीएल पर भी पड़ता दिख रहा है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए आईपीएल को अनिश्चितकाल के लिए रद्द कर दिया गया है। आपको बता दें कि लगातार टीम के खिलाड़ियों और सदस्यों के पॉजिटिव होने के बाद ये फैसला लिया गया है। दिल्ली और अहमदाबाद में आईपीएल 2021 के मैच भी खेले जा रहे हैं। हालांकि खिलाड़ियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड आईपीएल को मुंबई में शिफ्ट करने पर विचार कर रही है। दरअसल दिल्ली और अहमदाबाद दोनों ही जगहों पर कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी दर्ज हुई है, जिसके चलते बीसीसीआई चिंतित है। बीसीसीआई के सूत्रों ने जानकारी दी है कि चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच बुधवार को होने वाला आईपीएल मैच अब बाद की तिथियों में आयोजित किया जाएगा। ये फैसला कोरोना के खतरे को देखते हुए लिया गया है। आईपीएल 2021 का सीजन कोरोना की भेंट चढ़ गया है। मंगलवार को बीसीसीआई ने कोरोना के कहर के कारण सस्पेंड कर दिया गया है। कोरोना काल में आईपीएल के आयोजन पर सवाल उठ रहे थे। खिलाड़ी लगातार आईपीएल 14 से हट रहे थे। वहीं ज्यादातर खिलाड़ी ऐसे जोखिम भरे हालात में आईपीएल टूर्नामेंट खेलने के लिए पक्ष में नहीं थे। कोरोना के संक्रमण काल में बीसीसीआई ने मजबूत बायो बबल का हवाला दिया था, जिसके बाद 29 मैच ही सफलतापूर्वक कराए जा सके। लेकिन अब कोरोना वायरस के कारण आईपीएल 2021 को अनिश्चित काल के लिए टाल दिया गया है। जानकारी के मुताबिक आईपीएल के बचे हुए 31 मैच इस साल T20 वर्ल्ड कप के बाद आयोजित किए जा सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक बिल गेट्स और उनकी पत्नी मेलिंडा गेट्स ने तलाक लेने का फैसला किया है, लेकिन दोनों ने कहा कि वे दुनिया की सबसे बड़ी निजी परमार्थ संस्था बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन में साथ काम करते रहेंगे। उन्होंने ट्वीट कर बताया कि दोनों ने अपनी 27 साल की शादी को तोड़ने का फैसला किया है। बिल गेट्स ने एक बयान में कहा, हमने 3 प्यारे बच्चों की परवरिश की, एक संस्था बनाई जो दुनिया भर में लोगों को स्वस्थ और बेहतर जीवन जीने में सक्षम बनाने के लिए काम करती है। उन्होंने कहा, हम जीवन के एक नए दौर में प्रवेश कर रहे हैं। ऐसे में हम अपने परिवार के लिए निजता चाहते हैं। बिल गेट्स पूर्व में दुनिया के सबसे अमीर शख्स रह चुके हैं। उनकी संपत्ति 100 अरब डॉलर से भी अधिक होने का अनुमान है। गेट्स दंपति ने 1994 में हवाई में विवाह किया था। मेलिंडा 1987 में माइक्रोसॉफ्ट में एक प्रोडक्ट मैनेजर के तौर पर काम करती थी। तभी दोनों की मुलाकात हुई थी। मेलिंडा गेट्स ने 2019 में प्रकाशित अपने संस्मरण द मोमेंट ऑफ लिस्ट में अपने बचपन जीवन से जुड़े संघर्षों के बारे में बताया है। उन्होंने एक सार्वजनिक शख्सियत की पत्नी होने और घर पर 3 बच्चों की परवरिश करने जैसे निजी संघर्षों का भी जिक्र किया है। पिछले साल बिल गेट्स ने कहा था कि परमार्थ कार्यों में ध्यान देने के लिए वो माइक्रोसॉफ्ट के बोर्ड से हट रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि महाराष्ट्र, पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण के मामलों में मामूली कमी देखी जा रही है। टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी एक खबर के अनुसार इन राज्यों में रोजाना आने वाले मामलों में थोड़ी कमी हुई है, जिससे थोड़ी उम्मीद जगी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार देश में रोजाना दर्ज किए जाने वाले मामलों का आंकड़ा 30 अप्रैल को 4 लाख के पार पहुंचने के बाद एक और रविवार 2 मई को रोजाना संक्रमितों की संख्या 392, 488 और 3068 147 रही।
अखबार के अनुसार महाराष्ट्र के 12 जिलों में बीते 15 दिनों में नए मामलों में कमी देखी जा रही है। हालांकि मंत्रालय का कहना है कि राज्य सरकार के लगाए प्रतिबंधों के कारण मामलों में कमी आई है, लेकिन ये केवल शुरुआती दौर है। आगे भी सरकार को संभल कर कदम उठाने होंगे।